आपको अपना पुत्र घोषित कर घर के रक्षक हेतु प्रहरी नियुक्त कर द्वार पर बैठा दिया। जब भगवान शिव वहां स्वयं पधारे तब उन्हें पहचान ना पाने के कारण आपके गृह प्रवेश नहीं करने दिया। जब शिव जी ने आपसे परिचय पूछा कि तुम किसके पुत्र हो, तब आपने मधुर वाणी में कहा, ध्यान से सुनिए, मैं गौरी पुत्र गणेश आ सकेंगे। आप बालक जानकर बात न बढ़ाएं। जब शिव जी ने आपकी बात ना मानी तब आपने क्रोध में आकर शिव जी को युद्ध हेतु ललकारा। तब शिव जी ने बिना विचारे किए तत्काल आपके त्रिशूल से भूलवश आप पर प्रहार किया। आपका सिर शिष्य सरिस पुष्प के समान कटकर तुरंत आकाश में उड़ गया और वहीं गायब हो गया। जब भगवान शिव अंतःपुर में पहुंचे जहां गिरिराज सुता माता पार्वती विराजमान थी, शिव जी ने मन ही मन मुस्कुराते हुए पूछा, हे सती पार्वती, तुमने कब अपने पुत्र को जन्म दिया? शिव के तर्क वितर्क से हत्या का भेद खुल गया, जिससे पार्वती विलक हो रही धरती पर गिर पड़ी। अब और पार्वती बोली, हे स्वामी, आपने यह क्या किया? जैसे भी हो मेरे पुत्र का सिर ले आए। सिर प्राप्त न होने पर पराज्ञान में निपुण शिव जी विष्णु जी के साथ जाकर एक हाथी का सिर ले आए। इसके बाद उस सिर को उन्होंने धड़ के ऊपर लगाकर अमृत वर्षा कर प्राण वायु का संचार कर दिया। शिव जी ने आपका नाम श्री गणेश रखा और विद्वान, बुद्धिमान और अमर होने का वरदान दिया। आप देवों में प्रथम पूज्य हैं। सभी प्राणियों के विध्वंसों का विनाश एवं बुद्धि और वृद्धि करने वाले हैं। हे, किसी भी कार्य के प्रारंभ में आपका नाम लेने से सभी कार्य निर्वाहित संपन्न हो जाते हैं। निर्विघ्न। आपका सुमिरन करने से सुख प्राप्त होता है। बिना आपकी कृपा दृष्टि के कल्याण संभव नहीं है। आपके श्राप से चंद्रमा कलंकित किया, तब से भादों की चतुर्थी को चंद्र दर्शन नहीं होता। जब भगवान शिव ने आपकी बुद्धि परीक्षा के लिए आपको पृथ्वी की परिक्रमा करने को कहा, कार्तिकेय मयूर पर परिक्रमा के लिए निकल पड़े, पर आपने बैठे बैठे ही युक्ति निकाली। आपने पृथ्वी पर राम नाम अंकित कर मन की सभी शंकाओं को दूर कर उसी की प्रदक्षिणा कर डाली। श्रद्धा एवं भक्ति पूर्वक अपने माता पिता के चरण पकड़ उनकी 7 परिक्रमा कर ली। इस प्रकार आपको पूरी पृथ्वी की परिक्रमा का फल मिला एवं देवताओं ने पुष्प वर्षा की। भगवान श्री राम के अनन्य भक्त सुंदर दास, जिनकी निवास स्थान ऋषि दुर्वासा का आश्रम, जो पूजा अर्चना करता है उसके घर बुद्धि एवं सद्भाव का निवास हो जाता है। गणपति की कृपा से सुख, समृद्धि, धन धान्य, पुत्र पौत्रादि की प्राप्ति होती है। जो श्री गणेश चालीसा की नित्य पाठ करता है वह सुख, समृद्धि, प्रसन्नता एवं सम्मान प्राप्त पाता है। जय श्री गणेश। जय श्री गणेश जी। ये पढ़ के गया। जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी, जय लक्ष्मी माँ भवानी। लक्ष्मी कृपा करे, मेरे हृदय में निवास कीजिए, मेरी मनोकामना पूरी कर मेरी आशाओं को पूरा कीजिए। हे माँ जगदम्बिका, आपकी जय हो। मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहा हूँ कि मेरी सब प्रकार से सहायता कीजिए। हे माँ लक्ष्मी, मैं आपको स्मरण करता हूँ, आप मुझे ज्ञान, बुद्धि और विद्या दीजिए। आपके समान भलाई करने वाला अन्य कोई दूसरा नहीं है। सभी प्रकार से आप मेरी इच्छाओं को पूर्ण कीजिए। हे माँ जगदम्बे, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। आप ही सब लोगों का सहारा हो। आप घट घट में निवास करने वाली हैं। आपसे तरह से आपकी स्तुति करूं। मैं अज्ञानी हूँ, मेरे अपराधों को भूलकर आप मेरी सुधि लीजिए। ज्ञान
बुद्धि विजय और सुख को देने वाली हो। तथा पूर्ण समर्पण एवं एक चित्त से इस लक्ष्मी चालीसा का भली भांति पाठ करते हैं, उनको किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होता और वे अपने मनचाहा फल बिना किसी